नाना गुणों से संपन्न हे उपाधि दृष्टि से युक्त ब्रह्मांड में सर्वाधिक प्रज्ञावंत कोई जीव है, उसका नाम मनुष्य है। मनुष्य बड़ी प्रज्ञा इस लोक में किसी दूसरे जीव की नहीं है। तत्व निर्णय की दृष्टि त्रिंचों में सम्यक पत्ति की क्षमता तो है, देशव्रत की क्षमता है, लेकिन महामृत की आराधना करने की क्षमता त्रिंचों के अंदर नहीं है। देवों के अंदर सम्यक उत्पत्ति की क्षमता तो है, देशव्रत की भी क्षमता नहीं। नारकियों में सम्यक उत्पत्ति की क्षमता है, पर देशव्रत की भी क्षमता नहीं। एक कसाय के उपशमन से चारित्र को प्राप्त होना, एक तत्व को निर्णय से चारित्र को प्राप्त होना। मुमुक्षु चक्रेश कसाय के उपशमन से चारित्र को प्राप्त होना, तत्व के निर्णय से चारित्र को प्राप्त होना। इन दोनों चारित्रों में बहुत अंतर है। एक सामान्य व्यक्ति से चारित्र को धारण करना ये सामान्य विषय है। करुणानुयोग की दृष्टि से, द्रव्यानुयोग की दृष्टि से जब संयम की बात करते हैं तो जो क्रिया होती दिख रही है, उसी क्रिया का निर्णय करने के लिए प्रचंड प्रज्ञा चाहिए। जो आप कर रहे हो वो इतना कठिन नहीं है जितना करने का निर्णय कठिन है। जो आप जी रहे हो वो कठिन नहीं है, जीने का निर्णय कठिन है। आज बहुत गहरी व्याख्या प्रारंभ हो रही है करुणा के ऊपर, दया के ऊपर। अज्ञानी की दया और ज्ञानी की दया, अज्ञानी की करुणा और ज्ञानी की करुणा, इन दोनों की व्याख्या समझना। आज अज्ञानी का चारित्र और ज्ञानी का चारित्र, चारित्र दोनों पालन करते। अज्ञानी का भोजन, ज्ञानी का भोजन, भोजन दोनों करते हैं। एक व्यक्ति के भोजन में गृद्धता झलक रही है। कभी कभी तो चक्रेश ऐसा लगने लगता है आहार कराते समय, चाहे वो सामान्य श्रावक हो, चाहे वो कोई त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी हो। विष्णु सागर इधर देखो, आहार देते समय देने वाले की पद्धति से पता चलता है कि तो कितना गृद्ध आदमी है। मतलब आहार ही तो देना है, एकदम यूं पटकना, बोली आपके साथ गृद्धता भरी हुई है। मतलब आपको ऐसा लगता है जैसे मैं खाता हूं, कोई उठा ना ले जाए, ऐसी पटक दो एकदम, कोई दूसरा ना दे पाए। नहीं, उतना दो जितना साधक की इच्छा है, क्योंकि त्यागी पर दया करना भी साता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण है। साता वेदनी उनकी इच्छा ही नहीं है और आप भरते चले जा रहे हो, मतलब करुणा शून्य हो। यदि करुणा भी है तो ज्ञान शून्य है। आप ये सोचो कि हम अधिक दे देंगे तो ये अच्छे से और ले लेंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, ये तुम्हें करुणा झलक रही है, ये करुणा तुम्हारी विवेकहीन है। उसको हाँ भी कथन कर रहे हैं, विवेकहीन करुणा, दयाहीन करुणा। सम्यक दृष्टि जीव दयावान तो होता है, विवेकवान होता है। अज्ञानता के साथ दया करोगे तो क्रूरता झलकेगी।
कई बार मैं देखता हूं त्यागियों को इस प्रकार से वो पटकते हैं कि उनका चेहरा देखने पर लगता है कि क्या ये जबरदस्ती आप हो, क्यों ऐसा बलात्कार कर रहे हो, अंजलि के साथ बलात्कार। विवेक होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, अंकुर सीखो बेटा कुछ। यदि कोई यूं पटकता है भर के, उसको समझाओ, आप 2 बार भी तो दे सकते हो। यदि आपको कहीं दूसरे से भागना है तो पहले आप उनको दे के आ जाओ, फिर धैर्य के साथ, शांति के साथ आप दो। जिनको 10 जगह का नियम है उनको को पहले तुम घूम के आ जाओ, फिर बाद में दे लेना। लेकिन 10 जगह घूमने के पीछे आपने एक के भावों की विराध न किए, नहीं दान देते हुए भी, ये कैलाश पार्टी को भी समझना है। आज की गाथा यही कह रही है कि दयाहीन दान, करुणाहीन दान यूं पटक देना कि वो सामने वाला देखता रह गया। इसके साथ साथ ये भी तो देखो कि तुम्हारी विवेकहीन दया के पीछे कितनी लोगों की दृष्टि खराब हो रही है कि आप यूं भर रहे हो, जमीन पर गिर रहा है, गरीबों को खाने को नहीं मिल रहा है, तुम जमीन पर गिरवा रहे हो। विपिन सागरी भैया मेरे उतने ही लेना, कहीं गुस्सा भी आ जाए लेते समय, क्योंकि आज बहुत गहरे विषय है। कदाचित कलुषित भाव ज्ञानी को भी आ सकता है, पर उस कलुषित भाव के आने पर ज्ञानी को वहां धैर्य का आलम्बन लेकर के उसको सुरक्षित कर लेना चाहिए। क्योंकि जिनके पास धैर्य नहीं है वे विवेकहीन करुणा दिखाते हैं, विवेकहीन दान देते हैं और विवेकहीन दान लेते हैं। यदि उनने भर भी दिया, अब अपनी धैर्य रख लें कि शांति से लेते रहना, ऐसा मत करना कि तुम जबरदस्ती कर रहे, ये छोड़ा। सुब्रत सागर जी एक जगह इतने पेड़े भरवा लिए और एक साधक ने उसको यूं छोड़ दिया। कोई कथा नहीं सुना रहा हूं, सत्यता सुना रहा हूं। उस समय देखने वालों की आंखों में पानी आ गया, देने वाले की आंखों में पानी आ गया। मित्र, हालांकि देने वाला ही विवेकहीन था, भर दिया। कभी ऐसा नहीं करना। काश इतना द्रव्य दूसरे साधकों के पास भी जाता तो उनकी साधना में सहकारी होता। उन साधक ने बहुत अच्छा नहीं किया, यूँ छोड़ दिया, जमीन में पात्र में गिरा दिया, उनको तो हत्या का दोष लग गया। जिसने छोड़ा है, क्योंकि पहले तुम लेते भरवाते रहे कसाय के बस, कि हत्या क्यों कहा, क्योंकि कसाई हत्यारा ही होता है। इसमें कसाय से हन्नति आत्मा, जो कसाय से युक्त होता है अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा की हत्या करता है, इसलिए उसको हत्यारा कहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति कभी कभी टुन्ना जाता है, मतलब बिचक जाता है, भूख लगी उसको लेना भी चाहता है, पर एक बार और ही आई, मतलब मन में आ गई नहीं लेना वैसा, सो भूखे आ गए, आ जाओ बैठो, अब 24 घंटे तुम बैठे रहो, मेरा क्या जा रहा है, बैठो भाई, और ही आई ना। अरे मित्र, विवेक होना चाहिए। हम 24 घंटे यदि अच्छे से आहार कर लेंगे तो 24 घंटे अच्छी साधना करेंगे, और साधना करोगे तो जो श्रावक तुमको चर्या करा रहा है उसको भी आनंद आएगा, वो आप भी सुख से साधना करोगे। अब तुम उस समय तो ले बैठ गए, अब 24 घंटे मुंह फुलाए बैठे हो, नहीं। देखो ये परिणामों की दशा है, और यहाँ पंचाशिका में गाथा वही है। यदि ये नहीं समझाएंगे ना तो जीव ऐसा ही करता रहेगा। ये कोई धर्म नहीं है। तुम सोचो कि इससे हमारा प्रभाव फैल जाएगा, हम जैसे लोग तो कभी प्रभावित नहीं होते, 3 काल में प्रभावित नहीं होते, क्योंकि मैंने धर्म के मर्म को समझा है कि शांत साम्य भाव में जब सागर आहार को गए ही हैं अच्छे से लेके आओ। वो विषय अलग है कि कर्म ने ही विघ्न कर दिया, लेकिन मैं अपने द्वारा विघ्न नहीं करूंगा। कर्म ने विघ्न ऐसा कर दिया, कोई बाल आ गया, कोई जीव आ गया, कोई अंतराय आ गया, वो कर्म का विघ्न है। लेकिन हमने जान करके वो देर लगा रहा था, ठीक एक कार्यशर तो बनता है, 27 वाक्यों से एक कार्यशर कर लो, फिर भी देर लगाता है तो भाई अब मुस्कुरा के आना ही पड़ेगा, आगम की आज्ञा है। लेकिन कुछ मन का नहीं हो रहा था, इसलिए हम ऐसा करके आ गए हैं।
इससे मालूम आगम कह रहा है कि बिना निमित्त के आहार छोड़ने भी दोष लगता है महाराज को। स्पष्ट आगम की आज्ञा है, दोष लगता है। और जो अंतराय है ही नहीं है उसका भी तुमको पहले अंतराय 32 हैं उनका ज्ञान करना चाहिए, और यदि ज्ञान नहीं है तो और सीखना चाहिए। लेकिन बिना अंतराय का अंतराय भी करोगे तब भी मुनिराज को दोष लगेगा। और मित्र जिनागम में 2 व्याख्या है। यदि सोमदेव सूर्य की दृष्टि से निकलना तो दूर है, उसकी आवाज भी सुनाई पड़े तो अंतराय है श्वान की। लेकिन पंचेंद्रिय हिंसक जानवर है और चौके के अंदर प्रवेश कर चुका है और मन में गिलानी आ गई है तो फिर अंतराय कर लेना। पंचेंद्रिय हिंसक जानवर है इसलिए मन में गिलानी आ गई है तो फिर आप अंतराय कर सकते हैं। और ये चौके के अंदर प्रवेश नहीं किया, बाहर खड़ा हुआ है, उसके मुख में कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है तो फिर अंतराय नहीं करना। उसके मुख में कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो हिंसक हो तो फिर अंतराय नहीं करना। क्योंकि ऐसे तो बंदर भी घूमते हैं, भालू भी घूमते हैं। अरे मित्र, मुनिराज का आहार चर्या तो शेर ने भी देखी, जानवरों ने देखी है, सुअर ने देखी, बंदर ने देखी, सिंह ने देखी, नेवले ने देखी, तो अनुमोदना करके वो महापुरुष हुए कि नहीं हुए। इसलिए ऐसे अंतराय नहीं है। हाँ, यही जीव स्पर्श कर जाए, इस पर तो चूहा भी कर जाए महाराज को आहार लेते लेते तो अंतराय है। यदि मुनिराज आहार को गए हुए हैं, चाहे मार्ग में छू जाए, चाहे चौके में छू जाए और चौके के पैर के बीच से चूहा निकल जाए तब भी अंतराय है। इसलिए चाहे छुए चाहे ना छुए, लेकिन पैर के मध्य से निकल गया है तो मुनिराज अंतराय कर लेते हैं। ऐसा जिनागम में वर्णन है। आइए, तो यहां पर कह रहे हैं कि हर क्रिया विवेक के साथ हो, उतावलापन ना हो। कदाचित कभी ऐसा भी होता है, शांत सागर जी, मैं आपका ही नाम ले रहा हूं, नाम किसी का भी ले सकते हैं। मित्र, नाम इसलिए ले रहा हूं कि जगत विचित्र है। कभी कभी चर्या करते करते साधक की दया चली गई अथवा दाता की दया चली गई। दाता की दृष्टि दूसरे साधु पर थी और जिनको आहार दे रहा था उन पर आस्था नहीं थी, उसके अंदर करुणा विलीन हो गई। अब पटक रहा है तो बरगड़ाएं कलुषित हो रही हैं, विघ्न आएगा। कभी कभी दाता तो ठीक से दे रहा है लेकिन पात्र चाह रहा कि ये ना दे, दूसरा दे, ऐसा भी होता है। अब पात्र चाह रहा है कि ये ना दे, वो ही दे हमारे लिए, तो पात्र के परिणाम खराब हो गए। वो पात्र के अंदर जैसी करुणा परिणाम खराब हुए, अंतराय आ गया। पर दाता को कुशल होना चाहिए, ऐसा कुशल होना चाहिए कि हम समझ रहे हैं कि इनकी इच्छा नहीं है मेरे यहाँ खड़ा हूँ, प्रेम से नमस्तु करके शांति से निकल जाना। हम तो यही करना जानते हैं। मुझे मालूम चल जाए निगाहों से अमुक व्यक्ति नहीं चाहता कि विशुद्ध सागर यहाँ बैठे, मैं उसको चेहरा बनाने के पहले मैं ही चेहरा बना के निकल जाता। मुझे मालूम चल जाता है, और यहाँ तक मालूम चल जाता है सागर जी, किसी श्रावक की देहरी पर पैर रखते मुझे मालूम चल जाता है कि आज मेरा अंतरा हो जाएगा यहाँ पर, और होता है, मालूम होता है। अब आगे चलते हैं। कभी कभी श्रावक ना समझ था, साधक ना समझदारी कर बैठा। कैसे? कि आपने देखा मुझे अमुक सामग्री चाहिए है, पात्र ने देखा, अब पात्र ने बहुत बड़ा अपने सिर पर विटंबना कर ली। एक बार तुमने अंजलि बंद की, उस श्रावक नहीं समझ पाया, कुछ दूसरी सामग्री दे रहा है, भक्ष है, पत्तिकारी है, तो ले तुरंत अंजलि खोल देना, तो उसकी धारा बन जाएगी। फिर उठा के दूसरी सामग्री देगा, लेकिन उसने जैसे दिया, अब यशोधर सागर जी ने अंजलि बंद, दोबारा पुनः उठाया फिर बंद, अब दोबारा उठाया फिर बंद,
इतने में साधक के अंदर कोई दूसरी हुक आ गई, बोले अब डिस्टर्ब कर रही है, अब ले लेनी है मुझे, भाव खराब हो गए, अब पानी दो। तब श्रावक सोचता कुछ ले ही नहीं रहे तो पानी दो, तो पानी पी करके बैठ के आ गए, 24 घंटे मुझे नहीं निकालना है, आपको निकालना है। वहाँ आपको ये विवेक होना चाहिए, मैं सबको सामूहिक सिखा रहा हूँ, ये विवेक होना चाहिए है कि श्रावक बिचकने ना पाए, आप लेना प्रारंभ कर दो, दोबारा पुणे वो धारा में आएगा तो तुमको भाग होगा तो सामान मिल जाएगा, और नहीं होगा तो कम से कम संजय सागर भूखे तो नहीं रहोगे, भूखे तो नहीं रहोगे। देखो हूँ वहाँ करोगे तो बेंतर बनोगे, आगे की आज्ञा नहीं है। सरलता में देखो ये सब मुझे भी मालूम है, 1-2 साल का नहीं, कई वर्ष का अनुभव है। कभी कभी श्रावक चाहता अच्छा है पर उसकी बुद्धि नहीं चलती है, जब बुद्धि नहीं चलती है तो वो डिस्टर्ब होने लगता है, तो उसकी बुद्धि को हमें सही करना चाहिए। हम इतने सरल हो जाएंगे, इतने सरल हो जाएंगे तो ठंडा हो जाएगा, अपने आप उसका दिमाग काम करना प्रारंभ कर देगा। एक तो आपका दिमाग गर्म, उसका दिमाग चल नहीं रहा है, और फिर उसने इतने आपने चेहरा दिखा दिया। मालूम पानी के टपके से शेर घबराता है, वो आहार में साधु की आंख से देवता भी घबराते हैं। हाँ, कितने ही बड़ा विद्वान पंडित हो वो भी कांपता बेचारा, बोले भैया इनके आहार अच्छे से हो जाएं। करुणा, दया, विघ्न न हो जाए, लोगों के अंदर अच्छे भाव हैं, लेकिन उस अच्छाई के लिए हमें समझना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि मेरे अंदर ऐसी बरगड़ाएं तैयार तो नहीं हो रही हैं जो सुपर की हत्या में सहकारी बन रही हो। सुनना ध्यान से एक एक शब्द को। प्रत्येक कर्म का 9 कर्म है, सुनाई पड़ रहा है ना? प्रत्येक कर्म का 9 कर्म है। जब 9 कर्म है, 9 कर्म है तो भाव कर्म भी 9 कर्म बनता गहरा। भाव कर्म 9 कर्म बनता गहरा। भाव कर्म चक्र से देखना, ये मुझे इसमें चुभाना है, बार बार तुमने भाव किए, उठ ही जाएगा, तुम चुभा के आ जाओगे। एक 9 कर्म हो गया। अब भाव कर्म पर लक्ष्य रखिए। इस व्यक्ति को देख करके मेरे भाव होते हैं, मुझे सिंह जैसा चुभ रहा है, मुझे सिंह जैसा चुभ रहा है। विश्वास रखना, ऐसा तुम सोचते रहे, उधर नाम कर्म की 93 प्रकृतियां। कितनी? 93 प्रकृतियां, उनके भी साम्य सागर 9 कर्म बनते हैं। इधर तुम ऐसा सोचते रहे, ज्ञानी इतने कलुषित भाव हो गए कि माया परिणाम करके मिट्टू भैया वो जीव बेटा इतनी अशुभ भाव की मायाचारी करके वह जा करके उसने त्रियंचायु का बंद कर लिया। त्रियंचायु का बंद करके, क्योंकि बार बार चुभाने के भाव चल रहे थे ना, वह जाकर के बमूल का, करीर का वृक्ष बना, बड़े बड़े कांटे वाला। देखने वाले कह रहे वृक्ष पर करुणा कर रहे हैं, पर वो जो वृक्ष बना है बड़ा क्रूर परिणामी था। ऐसे भाव उत्पन्न होते गए कि वो जाकर तुम एक इंद्रिय वृक्ष बमूल बने, चुभने वाले कांटे। एक पक्ष। दूसरे पक्ष में चक्र से होता है, स्वयं के वर्तमान के शरीर में ऐसे आंगो पांग का निर्माण हो जाता है, अशुभ सोचते सोचते कि तुम्हारी शरीर के अंदर के जो मुलायम अवयव थे वे कठोर हो जाते हैं। जो हाथ किसी को लगाओ तो आदमी शांति महसूस करता था, वे हाथ तुम्हारे कांटे से चुभने लगते हैं। आप विश्वास रखिए,
हर व्यक्ति हाथ तो लगाना चाहता है, पर तुम इतनी भाव खराब कर चुके हो, इसी पर्याय में तुम्हारे हाथ इतने खराब हो चुके हैं कि कोई आपके हाथों से अपने शरीर का स्पर्श भी नहीं चाहता। मूल प्रकृतियां नहीं बदलती हैं, उत्तर प्रकृतियां तो बदलती है ना। मूल प्रकृतियां नहीं बदलती, उत्तर प्रकृतियां तो बदलती है ना। तो बस 10 दिन पहले जिनका स्वर कोकिल कंठ था, वो 11वें दिन को सुनना पसंद नहीं कर रहा। ऐसा होता है बेटा। कहां चला गया कंठ? ये नेत्र हजारों किलोमीटर देख रहे थे, भी सामने की वस्तु नहीं देख पा रहे। ये क्या कर डाला आपने? मस्त शरीर, इतनी पाप में आसक्त चित्त हुए जीव स्वयं के शरीर को खोखला कर डाला। बुद्धि चलती थी, बृहस्पति फैलता जा, बृहस्पति फैलता जिस प्रज्ञा में, पर हमने करुणा में आज मुझे ये सिखाना है, गाथा सूत्र 137 ये सिखाना है कि आप सभी प्रतिबुद्ध वर्ग यहां बैठे हो, ज्ञानी लोग हो, मेरे मित्र, करुणा में हिंसा करने का त्याग कर देना। करुणा में हिंसा करने का त्याग कर देना। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं घबराना। कमल भैया, आपको भी मेरे साथ अब बहुत दिन हो गए, कभी कभी आपको मन में भाव आया कि विशुद्ध सागर माया के अंदर दया नहीं है क्या? आ सकता है, मैं मानता हूं, आप आ सकता है इस विषय में कि हमारे विष्णु सागर महाराज को अंतराय आ गया। एक दिन अंतराय हो गया और दूसरे दिन अलाभ हो गया। तो श्रावक मेरे पास आए, मुनिराज आए, महाराज जी आप बोलो महाराज जी को आहार को उठ जाए। ठीक, विष्णु सागर का ये दृष्टांत दे रहे आप, बहुत गहरी बात है। बोले आप बोलो ना उनको आहार को उठ जाए। तो लोग मेरा चेहरा देख रहे थे, बोले ये तो दयाशील है ना, आचार है ना, ये तो उठाएंगे ना। ठीक, लेकिन हमने सहजता में विष्णु सागर को देखा, उनका मन देखा, मन देखा, उनके मन में कहीं भी स्थान नहीं था कि मैं आहार को उठूं। सामने तो बैठे, पूछ लो, कहीं भी स्थान नहीं था कि मैं उठूं। अब देखना, 2 लोग मेरे सामने हैं, एक को साधु भूखा दिख रहा है, वो एक, मैं भी साधु को दिख रहा हूं, भूखा भी दिख रहा है, पर मुझे साधु का मन भी दिख रहा है। काला जी कहेंगे आपकी तो बात मान लेते, आप तो कहते जरूर मानते। हाँ, मैं जरूर कहता हूं, लेकिन इतना देखता हूं कि साधक के भावों की हिंसा ना हो जाए। जिसका मन कर ही नहीं रहा है, हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? लेकिन मेरे अंदर भी दया थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि साधु भूखा है। तो फिर क्या किया, एक बार कहा देख लो। जो उन्होंने मुस्कुरा के देखा मेरी तरफ, तो हमने ऐसे कर लिया। अब इस चेहरे को कैसे देखूं? अज्ञानी समझेगा क्रूरता है, दया नहीं है, पर मैं तुमको पता होना चाहिए मेरे अंदर दया है, पर ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान सहित उनके उपवास करने से, अलाभ होने से हम उनको उठा भी देंगे तो आप मुस्कुरा जाएंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि ओ, एक स्थान पर चींटी देख करके साधु निराहार रह गया, धन्नो मुनि को अपनी पीड़ा को टेंशन, अपनी पीड़ा का दुख नहीं समझा,
लेकिन प्राणियों की पीड़ा पर अपना भोजन छोड़ दिया। भगवान नेमिनाथ स्वामी धन्नो, जिन्होंने अपनी साधे की चिंता नहीं की पर जीवों की रक्षा के भाव किए। ये करुणा है, ये दया है। कई बार क्या सोचता जी बड़बड़ी करके, ओ कमल कमल देखो वो गिर गया। तुमने इस तरीके से बोला कि जो गिरा था वो तो गिर ही चुका था, पर जिसने सुना वो भी धड़ाम से गिर गया। ये क्या हुआ? तुमने डबल की मौत हो गई, डबल की हिंसा हो गई। और डबल की नहीं हुई, बहुत ज्यादा हिंसा हो गई। बोले क्यों? आपकी बड़बड़ी के कारण 2 लोग और जमीन पर गिर गए। जो गिरे उनको लगी, जिनके ऊपर बे गिरे उन सूक्ष्म जीवों की भी हत्या हुई है। तुम्हारी बड़बड़ी के कारण हुआ है। जो गिर चुका था उसे शांति से उठा लेते हैं। आप बड़बड़ा करके चिल्ला पड़े हो ना, कई बार ऐसा होता है। महाराज जी महाराज चींटी, वे तो देख के चल रहे थे, वे बिचक गए एकदम, तो पीछे और मुड़े, पैर फिसल गया तो चींटियां तो गिरी घास पर और गिर गए। महाराज जी के सिर लग गई, महाराज जी का सिर फूट गया और वो जीवों की और हिंसा हो गई। इसलिए मित्र, करुणा विवेक के साथ करना सीखो। बड़बड़ी कहीं मोक्ष मार्ग में कहीं भी स्वीकार नहीं है। सुनो और कमल भैया, हमारा पवन भिंडी आहार देने गया। बोले यतन सागर जी, देख रहे थे कुछ है? कुछ नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, जीव नहीं है, जीव नहीं है, जीव नहीं है, मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं है। इतना जोर से चिल्लाया, मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं है। बोले नहीं मरी, नहीं मरी। जितने बगल में और महाराज थे वे भी छोड़ छोड़ के बैठ गए। बोले नहीं मरी, नहीं मरी, मरे ना मरे, तुमने मरा शब्द बोल दिया, सब मुनि बैठ गए। लो, फिर एक जगह मालूम क्या हुआ? एक इतना समझदार आदमी था, एक महाराज, फिर मैंने महाराजों को समझाया कि भाई तुम अपना निर्णय करके तुरंत बैठो, इतना देर मत लाओ, निर्णय देर होती नहीं इतनी। उसने क्या किया कमल भैया, एक मुनिराज आहार ले रहे थे, उनके अंजुली में कोई जीव आ गया। उसने एक श्रावक ने ऐसे खींचा और जा करके कहा मैं गुरुजी से निर्णय कराता हूं। बगल में आचार्य महाराज खड़े हुए थे, वो पहुंच गया। महाराज देखो ये अंतरा कर रहे, देखो ये जीरा है। वो मालूम हकीकत में त्रिलोला था। सो महाराज जिनको दिखाने गया था बेबी बैठ गए और बेबी बैठ गए। तो विवेक सीखो, विवेक सीखो। इतनी जबरदस्ती मालूम कभी कभी क्या होता है, महाराज के आहार कल होते ना होते उसे कोई टेंशन नहीं है। उसको ये टेंशन होता कि मेरे चौके मंत्रा मेरी नाक कट जाएगी, मेरे मैं बदनाम हो जाऊंगा, इसलिए इतना सब कुछ कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे यहां आज तक अंतराय नहीं हुआ था, आज कैसे अंतराय, लोग क्या सोचेंगे। मित्र कोई ऐसे भी लोग होते हैं, आहार चर्या कराएंगे, बोले आहार नहीं हो, उसका टेंशन नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, इतने दिन हो गए तुम्हारे घर में आज तक महाराज जी नहीं आए, उस चक्कर में बेचारा परेशान होता है। मतलब दया करो, दया के साथ, दया करो दया के साथ। आज नहीं आए तो कल आ जाएंगे, टेंशन किस बात का है। इसलिए टेंशन नहीं देना चाहिए। अरिजीत सागर आपको भी टेंशन नहीं देना चाहिए कि बोली पिताजी चौका लगा रहे देख लेना, सब दिखते मुझे। ओहो, अरे 2-2 4-4 महीने से जो बैठे हैं, तुम 2 दिन के लिए आए आज ही चाहते हो, ऐसे भी लोग हैं। अरे थोड़ा धैर्य रखो, धैर्य रखो, करुणा सीखो। और नहीं तो जितनी सामर्थ्य है, खुशी से जो पात्र आया आहार कराओ, खुशी से घर जाओ। जबरदस्ती किस ये टेंशन मत लो कि ये कोई ताश का खेल नहीं है, हार जीत का खेल नहीं है कि भाई अब कोई कहा कहेगा तुम हार गए, थोड़ा और लगा लो, और लगा। नहीं, सामर्थ्य देखो अपने, करुणा सीखो, करुणा सीखो। पर भी करुणा करो और स्वयं पर भी करुणा करो। हमारे कैलाश पाठ ने सोच लिया, बोले आज तो दीपावली का दिन है, कहीं त्रयोदशी को दिख गए, बोले ऐसे मुड़ जाओ,
नहीं तो आज आगे तो दीपावली को नहीं आ पाएंगे। मतलब उदाहरण दे रहा हूं मैं, ऐसे परिणाम जीव के हो गए। अभी मुनिराज सोच रहे हैं कि आज तुमको कैलाश जी के यहाँ जाना है, अभी बेचारे घूम रहे कि भैया पड़गा ले, परमेश्वर पड़गा ही नहीं बोले, हमको तो दीपावली को बुलाना है। अब मालूम चला कि दीपावली को भी नहीं पहुंचे और एक दिन पहले आ रहे थे तो मैं पड़गान नहीं किया, हो गया काम। अब भाव खराब हो रहे हैं। कितनी गहरी गाथा है, कितनी गहरी गाथा है। समझो सुब्रत सागर इनको सब कुछ समझाओ। यदि नहीं समझाए तो तुम्हें हिंसा का दोष लगेगा। इन विचारों को पता होना चाहिए धर्म क्या है। ये मत सोचो कि ऐसा हो जाना चाहिए, ऐसा निर्णय करो। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। भक्ति करना सीखो, वचन देना मत सीखो। एक साधक 24 घंटे में एक बार चर्या कर रहा है, स्वतंत्रता से जाएगा। मालूम, बछड़ा भी खुश होकर माँ का दूध पीता है तो आनंद आता है, और पीना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती लगाते हो ना तो उसको गुस्सा आती है। तिसदम भुगदम, बात कहना चाहिए प्रसंग आने पर। गाथा सूत्र है आज। इसलिए कमल भैया जितने यहाँ श्रावक हैं निर्गंत गुरुओं की भक्ति में लगे हैं, इनकी श्रद्धा में ठेस न लग पाए ऐसा उपक्रम आप करना। और जितने श्रावक यहाँ चर्या करवा रहे साधु की, न कमेटी के न किसी व्यक्ति के मस्तक में ठेस न लग पाए ऐसा उपक्रम आप करना। हर व्यक्ति के अंदर परस्पर गुरु जीवानाम, कि मेरे माध्यम से दूसरे को क्लेश ना हो और मेरे माध्यम से स्वयं को भी क्लेश ना हो। आप सुनो अपने मन में जाकर के, जो मैं कथन कर रहा हूं आप सभी अपने अंदर जाकर देखो, ऐसा जीवन में घटित होता कि नहीं होता है। विपिन सागर जी गुस्सा आ गई, छोड़ दी अंजलि, चले आए। 24 घंटे बैठो भूखे, देखो भूखे। साधना आपको करना है। कदाचित बिहार चल रहा है, अब मित्र चलो करो बिहार भूखे। वो अगले दिन कहीं अंतरा आ गया तो कर्म कहेगा बेटा तुमने प्रथम दिन जान के छोड़ा था, अब तुम छोड़ लो। कभी नहीं करना ऐसा, कभी नहीं करना। दूसरी बात, कहीं आपने कमल काला से कहा काला जी यहाँ पर मुझे विधान कराना है। अब आपने बोल दिया भाई कमेटी है, मीटिंग करेगी, दूसरे सदस्य भी तो हैं, सलाह तो लेना पड़ेगा। बस आप नहीं करा रहे, मेरा उपवास। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा तुमने सीख के रखा है। ये स्त्री स्वभाव कहाँ सीख के आ गए, मेरा उपवास। ये महिला का धर्म नहीं सीखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इस बात को। आगम तो स्वीकारते ही नहीं। माताओं आप भी छोड़ो इस काम को कि मन की नहीं हुई आज भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करोगे इससे तुमने क्या बड़ा काम कर लिया। एक सज्जन विष्णु सार को समझते हैं, एक सज्जन रूठ के भग गए। लोग कहें मनाओ मनाओ मनाओ, मैंने कहा महिलाओं का काम मेरे से नहीं बनता है। उनकी इच्छा होगी उठ के चल देंगे अपने आप, लेकिन ये स्त्री स्वभाव इतने सीखा कैसे। मैंने इतने जोर से बोला कि उनको सुनाई पड़े अच्छे से, अपने आप उठ के चल दिया। फिर कि भाई विषय समझना चाहिए। ये आपको, आप साधु पुरुष हो, जैन मुनि हो, रूठना नहीं। तो उपास करना है, विधि पूर्वक अनशन तप करो तो कर्म की निर्जना होगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए उपवास। महाराज पिच्ची का मंडल है इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, पिच्ची का मंडल है इसलिए हाथ जोड़ रहे हैं, अन्यथा तुम अपने घर में होते हम तुम्हारे हाथ जोड़ने क्यों आते, तुम 1000 उपास कर लो। इसलिए कभी भी साधुओं को, समाज को तंग नहीं करना चाहिए। उसने आपको श्रावक ने श्री पर चढ़ाया चातुर्मास के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि गले में फांसी लटका ली आपकी। देखो क्षमता मेरे अंदर है सो मैं कहना जानता हूं, लोग तो कह ही नहीं पाएंगे इस बात को। ऐसा भी नहीं करना, उसकी नहीं है सामर्थ्य। आपकी चर्या करा रहा है, आप चर्या करो,
आपको माला भगवान की फेरो, माला भी नहीं मिले तो मत कहना कि मुझे चाहिए माला हीरे मोती माणिक की और बैजंती की, कोई बात नहीं है। नहीं है माला, मेरे मित्र हाथ तो दिए तुम्हारे लिए, इनसे नहीं फिरती है तो टेंशन समाप्त करो, मन में जप लो। वो भी नहीं हो तो शांति का जीवन जियो, मत फेरो तुम माला, लेकिन मौन रहो। पर तो समाज को कष्ट दे करके ये हत्या के काम मत करो कि मैं रूठ जाऊंगा, रूठ जाऊंगा, मैं यही समाधि कर लूंगा। इस बात को हम और सिखा देते श्रावक को। कोई ये कहे मैं समाधि कर लूंगा तो मित्र काला जी प्रसन्न भाव से पंच परमेष्टि की आराधना करते हुए, आत्मा का वेदन करते हुए, समता भाव से जो शरीर का त्याग होता है उसका नाम समाधि है। इसका नाम है त्यक्त मरण। उसके 3 भेद हैं, इंगनी मरण, प्रायोग्य मरण, भक्त प्रत्याख्यान मरण। उन योगियों को प्रणाम हो, वन में, उपवन में, जंगल में, पर्वत की गुफाओं में विराजमान है। नियम ले लिया, अपने शरीर की सेवा स्वयं भी नहीं करेंगे, दूसरे से भी नहीं कराएंगे। सम्य भाव से आत्मा का निकल जाना, ये उत्कृष्ट मरण प्रायोग्य गमन मरण है। इस कलयुग में ये संभव नहीं है। दूसरा इंगिनी मरण है। मुनिराज अपने शरीर की सेवा दूसरे से नहीं करवाते लेकिन स्वयं कर लेते हैं, इसका नाम है इंगिनी मरण। तीसरा भेद है भक्त प्रत्याख्यान। अपने शरीर की सेवा स्वयं भी कर सकते हैं, दूसरे से भी करवाते हैं। इसका उत्कृष्ट काल 12 वर्ष है। 12 वर्ष पूर्व संलेखन धारण की और 4-4 वर्ष में अपनी साधना बढ़ाते बढ़ाते क्रम से एक दिन वो आता है कि पहले दूध रखा, दूधाधारी बने, वो भी छोड़ दिए, छाछ लिए, छाछ भी छोड़ दिए, अंत में गर्म पानी पर जी रहे हैं। वो दिन भी आता है, गर्म पानी भी छोड़ दिया, माँ शाम में भाव में जी रहे हैं। धन्य उन योगियों को। पर एक भावना भाव आप लोग सम्मिश्र कर में कि हे नाथ, शरीर दमक रहा है, बुद्धि चमक रही है, आज के लिए नहीं, अंतिम श्वास तक जिब्बा ना थके, कर्ण ना थके, आंखें ना थके, मित्र नेत्र ना थके, इंद्रियां विषय भोग के लिए थक जाएं लेकिन साधना के लिए इंद्रियां ना थकें। अंतिम श्वास तक प्रभु का नाम लेते लेते किसी के दूसरे मुख से नमोकार सुनने का अवसर ही ना मिले, मैं अपने ही मुख से अपने को ही नमोकार सुना सकूं। ये कब संभव है? यदि आप चाहते हो ऐसा तो कमल भैया मेरे युवा मित्रों से कहना, बेटा मोबाइल को देखना कम कर दो, ये आंखें खराब हो गई, अंतिम श्वास में आंख उठाने की सामर्थ्य नहीं बचेगी, सामने गुरु खड़े रहेंगे, तुम देख नहीं पाओगे। एक कानों में क्या लगा रहते भाभी? 24 घंटे। बेटा इन कानों को सुरक्षित रखो, अंतिम समय आएगा तो किसी ने हमें भगवान का नाम सुनाया तो कम से कम सुनने की सामर्थ्य तो रही है। तुमने अभी कान फोड़ लिए तो नमोकार कैसे सुन पाएंगे? इन पैरों को सुरक्षित रखो, अंतिम दिन भी
एक विपुल सागर हमारे संघ के महाराज थे, झांसी करुआंगे में समाधि हुई। ओहो हो, क्या सरलेखना। अंतिम दिन भी वो महाराज जी बोले, कमल भैया मेरे से बोले, विशुद्ध सागर महाराज जी बिहार सागर थे, विष्णु सागर थे, हमको भगवान के दर्शन करना है। पैदल भगवान के दर्शन करने गए। शाम को सभी मुनियों ने बैठकर उनको उत्तम प्रतिक्रमण सुनाया। जब जाने का समय आया, मैं बगल में बैठा था, उन्होंने अपना हाथ उठाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा करके हंस चला गया। ये तभी संभव है, ये तभी संभव है जिसने साधना में खिंचाव नहीं किया। अनंग सागर जी भैया कह रहे हैं, जिसने साधना में खिंचाव नहीं किया। जैसे कोई हमसे कहे कि महाराज जी समझ में आ रहा है, यदि समझ में नहीं आया ना मुझे, तो मैं समझने की कोशिश नहीं करता। विश्वास रखिए, समझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कोशिश करने से खिंचाव आएगा। सरलता से जिन वचन है झूठा नहीं हो सकता है। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कभी ना कभी नियम से आएगा, 4 दिन बाद आ जाएगा। पर उसको ऐसे खींच करके, जैसे मुझे ध्यान करना है, ओम का ध्यान करना है, तो मैं मस्तिष्क पे ओम की रचना कर रहा हूं। सरलता में ओम आ गया, ध्यान चल रहा है। नहीं आया मत आने दो, ध्यान चल रहा है। जबरदस्ती खींचेंगे ये नसें फूलेंगी, उससे कान डिस्टर्ब होगा, नसें फूलेंगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी। जबरदस्ती ध्यान नहीं करने का, सहज बैठे रहो। ये सब ज्ञान होना चाहिए। सुब्रसा एक महिला ने जबरदस्ती ध्यान किया, उसे कान का पर्दा फट गया। फट गया उसका, तो नसें फट जाती है, पागलपन दिखने लगा, चेहरा विकृत होता है, जबकि ध्यानी का चेहरा चमकना चाहिए। तो ये जो गूढ़ विद्या है, मैं आपको बताऊं, ज्ञानार्णव ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। दिगंबर जैन परंपरा में ज्ञानार्णव नाम का ध्यान का बहुत बड़ा ग्रंथ है। तत्वानुशासन में ध्यान की बहुत सुंदर व्याख्या है। श्री धवला जी की 16-13वीं पुस्तक में ध्यान की बहुत व्याख्या है। कार्तिक उपरेक्षा ग्रंथ में ध्यान की बहुत व्याख्या है। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने ध्यान की बहुत व्याख्या की है। बैराग मणिमाला में ध्यान की व्याख्या है। अमृता स्थिति नाम के ग्रंथ में ध्यान की व्याख्या है। इस सारे ग्रंथों में ध्यान की व्याख्या की गई है। और झाड़ झैन पाहुड़ कुंद कुंद का एक ग्रंथ है, इसमें ध्यान की व्याख्या है। ज्ञानांकुश ये ध्यान का महान ग्रंथ है। अब कितने ग्रंथों के आप नाम सुनो, ध्यान स्तव एक बहुत अच्छा ग्रंथ है। आप तो अध्ययन करो, मैं ग्रंथों के नाम में बताता हूं। और ये मत सोच रहे कि नाम ही बता रहे हैं, मैंने पढ़ा हुआ, आप टेंशन मत लेना। लेकिन अध्ययन के बाद जो समझना चाहिए तो वो मेरी समझ में आ गया है। पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत, ये ध्यान के भेद हैं मित्र। अग्नि धारणा, पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा, वायु धारणा, मारुति धारणा, तत्रूपति धारणा। ध्यान के माध्यम से ये बताया जा सकता है इसके क्या होने वाला है सामने वाले का। ध्यान, प्राणायाम, प्रत्याहार, व्रत, इस सारे अष्टांग योग की व्याख्या जिनागम में जो पातंजलि ने की है ना, तो पातंजलि ने जो व्याख्यान किया है उसमें आप देखना, गोरखपुर से प्रकाशित है। जब उन्होंने व्रतों की व्याख्या की है, हमारे आचारांग सूत्र की महाव्रत की पूरी गाथा उतार के रख दी हुई है। मैंने गोरखपुर एक बार समाचार में भिजवाया था 1996 में कि भाई इसमें इतना लिख दो, ये जैन आगम की गाथाएं हैं। पूरा का पूरा पातंजलि सूत्र में ये लिखा हुआ है, सत्वेशमित्रिं गुणसप्रमोदं क्लिष्टे जीवेश कृपा परत्वं माध्यस्थि भावं विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विधान देव। आचार्यों ने कहा कि ऐसे ध्यान मत करो, पहले ध्यान नहीं होता। रवि सत्वेश मित्र,
पहले ध्यान नहीं होता, पहले तो सत्वेश मैत्रीम, जो पंडित जी का चेहरा दिख रहा था ना, पहले उनके प्रति हमें मैत्री स्थापित करना पड़ेगा। ये ध्यान रखो, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जिनके अंदर मैत्री भाव नहीं है जीवों के प्रति, उनके दादा के दादा भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे। यदि ये भी चलता है कि ये महाराज हमको पसंद है, पसंद नहीं है, तुम ध्यान नहीं कर सकते। ये भी आ गया कि ये पेंसिल मुझे पसंद नहीं आ रही है, तुम ध्यान नहीं कर सकते। सूक्ष्म विद्या है, तुम कहां जा रहे हो, करूंगा तुमसे व्याख्या कभी। ध्यान के लिए पहला सूत्र है पीयूष, मैत्री भाव। जिनके अंदर ये चमक रहा है कि ये गोरे वाले महाराज, एक सांवले महाराज हैं, गोरे गोरे पढ़े लिखे लोग मुझे पसंद है, काले काले मुझे पसंद ही नहीं, हम वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं, ये सब पागलपन की भाषा है, ध्यान नहीं है। ध्यान के लिए तुम लड़के आए हो, कह रहे ध्यान लग जाए हमारा, राजू लड़के आए और ध्यान लग जाए, कमल कह रहे हैं कि ध्यान लगाने बैठ गया, ध्यान लगेगा, संकल्प विकल्प चल रहे हैं। मोक्ष जाने के लिए ध्यान लगाना है तो पहले मैत्री भाव स्थापित करना पड़ेगा प्राणी मात्र से, कि मैं ब्राह्मण हूं, कि मैं क्षत्रिय हूं, कि मैं शूद्र हूं, कि मैं जैन हूं, ये सारे विकल्प समाप्त हो जाएंगे, तब ध्यान लगेगा। इसलिए कुछ लोग सोचते हैं बेटा पढ़ लिया बस हो गया मैं पंडित, नहीं। आपकी पंडिताई की चर्चा जब पता चलेगी कि तुम्हारे विपरीत होने पर तुम्हारे भाव क्या होते हैं, चिड़चिड़पना आता है कि नहीं आता है। हम लोग तो इस पर विश्वास करने वाले हैं। चिड़चिड़ भाव का अभाव है तो साधना सही है, चाहे स्वयं पर चिड़चिड़ाओ चाहे दूसरे पर चिड़चिड़ाओ, जब तक चिड़चिड़ स्वभाव है भगवान का नाम नहीं ले पाओगे। ध्यान तो बहुत कठिन साधना है, चरम साधना का नाम ध्यान है, अंतिम साधना का नाम ध्यान है। अब कमल भैया लोग नाचते गाते हैं, क्लबों में जाते हैं और बोले क्या करो, बोले ध्यान। अरे पागलो, नाचना ध्यान हो गया तो फिर निज में लीन होना क्या होगा। हंसना गाना नाचना रोना चिल्लाना, फुब्बारे चला रहे हैं, बैंड बजवा रहे, बोले क्या हो रहा है, बोले ध्यान चल रहा है, ध्यान गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ओ मित्र क्या हो रहा है, चक्रे ध्यान चल रहा है, ध्यान। अरे ध्यान में चित्त का एकाग्र होना पड़ता है, नाचना नहीं पड़ता है। नहीं तो मालूम ये संदीप भाई भावुक आदमी है, ताली बजा रहा, बोले वहां गए थे, चित्त अच्छा लग रहा था, बोले क्या कर रहा था, बोले ध्यान। पेट पिचका रहा था, पेट फुला रहा था, बोले क्या कर रहा था, बोले ध्यान। यानी प्राणायाम भी ध्यान में नहीं होता। जिनके चित्त एकाग्र नहीं है उन लोगों को प्राणायाम करना पड़ता है, चित्त एकाग्र होते हैं तब ध्यान लगता है। प्राणायाम शरीर की क्रिया है और ध्यान चित्त की क्रिया है। इसलिए संजय सागर जी मित्र, जिस विद्या में प्रवेश करना है उसमें कोशिश का तो स्थान ही नहीं है, उसमें तो लीन होने का स्थान है। मैं स्पष्ट करूं, जिस व्यक्ति का ध्यान उत्कृष्ट हो जाएगा उस व्यक्ति का आहार छोटा हो जाएगा। निहार, लघु शंका, सोच क्रिया, आहार क्रिया तीनों ही ध्याता के मंद हो जाते हैं। नेत्रों का टमकार, ऊपर से ये बार खा रहा है, वो क्या ध्यान कर रहा है। ध्याता का भोजन कम हो जाता है और ध्याता को ध्यान वास्तव में कर रहा है, उसे भोजन कम कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी जठराग्नि मंद हो जाती है ध्यान करने से। चिंता करने से और ध्यान करने से जठराग्नि मंद हो जाती है। जैसे बारिश में हर वैद्य कहता उपवास करो, क्योंकि जठराग्नि मंद हो जाती है। बाहर के मौसम के
बदलने से जठराग्नि मंद होती है, भीतर का मौसम बदल जाता है तो जठराग्नि मंद हो जाती है। और तब भी भोजन की भूख नहीं लग रही है तो चिंता मत करो, मरोगे नहीं आप। और भूख नहीं लग रही है, जबरदस्ती खाओगे तो जरूर मर जाओगे। अभाग्य मानो भूख नहीं लग रही है। पुण्यात्मा जीव का दादा सत्येंद्र भोजन कम होता है। प्रथम काल में कितना सा भोजन, प्रथम काल में कितना सा भोजन, एक हरण बराबर। दूसरे काल में बहेड़ा, तीसरे काल में आंवला, चौथे काल में एक बार। हे पंचम काल तो धिक्कार हो, एक बार घूरे पर व्यक्ति कम सामान डाले लेकिन पेट को घूरा बना के रख दिया, दिन भर खाता, रात्रि भर चरता, पशुओं से ही गया बीता, मनुष्य हो रहा है। अब वो कह रहा ध्यान लग जाए, ध्यान लग जाए, ध्यान रखो रोटियन में। ओहो, बैठो पग कमल भैया, समय हो गया। ओहो, ध्यान के लिए, ध्यान के लिए ध्येय पवित्र चाहिए सोनू, ध्यान के लिए ध्येय पवित्र चाहिए। चिंताओं के विषयों में डूबने वाला साधक ध्यान कभी नहीं कर सकता है। ध्यान करने का मन करता है तो चिंता के हेतुओं को अपने से दूर कर दीजिए। और हार्दिक बाबू, ये कर्तव्य की जो बुद्धि है कि मैं बिल्कुल मैं पारस को सुधार के रखूंगा, अब तुमको तो हो गया ध्यान। जिसने दूसरे को सुधारने का ठेका ले लिया है उसका सुधार तो समाप्त हो चुका है। विष्णु सागर जी, जिनके पास अधिकार है उन्हें चिंता नहीं है, और जिनके पास अधिकार भी नहीं है वे बेचारे चिंता में रो रहे हैं। हम जैसा आदमी तो इतने त्यागियों के बीच में मुस्कुरा रहे हैं और तुम बेचारे रो रहे हो। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी अब कैसा अनुशासन होगा, कैसे साधु संभलेंगे। हमने कहा बस बे संभले नहीं संभले पर तुम तो बिगड़ गए, तुम्हें विवेक ही नहीं है। अरे ज्ञानी, हर साधक मुमुक्षु है, आत्महित का भाव होगा तो संकेत मां से काम कर लेगा। और जिसको मेरे मित्र गर्रा बैल है उसको कितने ही मारो, पीटो, वो किसान पूछ तक खा लेता है तब भी नहीं उठता वो, तो भी उसको कौन संभाल पाएगा। इसलिए मित्र, मोक्ष मार्ग प्रमादियों का नहीं है, मोक्ष मार्ग जागृतों का है। बुरा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अब चाहे शोधर सागे बुरा लगे चाहे भला लगे, जो है सो है। विष्णु अरिजीत सागर जी, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? तिसदम, कोई प्यासा प्राणी है उसको पानी पिला देना। पर ऐसा मत करना बेटा, तुम आदमी को आने दे, आदमी को आने दे। एक बालक प्यासा था और सेठ जी की दुकान पर बैठा, उसने कहा सेठ जी बच्चे को पानी पिला दो। सेठ जी ने तो एक रट लिया, आदमी को आने दो, उनका उद्देश्य था नौकर आ जाए। अब जिसका बच्चा था उस किसान ने, सेठ जी किसान ने क्या सोचा, अब बच्चे को तो जो होगा सो देख ही जाएगी, सेठ भगाई तो देगा लेकिन इसको शिक्षा दे के ही जाऊंगा मैं आज। उसने फिर से कहा सेठ जी हमारे बच्चे को पानी पिला दो ना। तो सेठ जी फिर बोले भैया आदमी को आने दो। वो कहता सेठ जी जय जिनेन्द्र, 1 मिनट को आप ही आदमी बन जाओ, बच्चे को पानी पिला दो। बालक प्यारा तड़प रहा है, तुम कह रहे आदमी को आने दो, तुम आदमी को, तुम्हें अंदर दया नहीं आ रही, तुम्हें आदमी बन जाओ भैया एक क्षण के लिए। पर धन्य आपके परिणाम, इतने साधुओं रोज पानी पिलाते हो, जरूर तुम कोई गहरा पुण्य करके आओ, विराजो। तिष्ठम, प्यास से आदमी को पानी पिलाना। विष्णु सागर जी, आप तो महान दयावान हो ही, मैं आपका नाम लेके दुनिया के लोगों को सिखाना चाहता हूं। हे मुनिजात, ऐसी प्रतिज्ञा कभी लेके आहार करने मत जाना कि जिसने मुझे प्रगान किया अब वो ही आहार देगा पूरा। इससे बहुत कभी हत्या हो जाती है।
मैं ऐसा कभी नियम नहीं लेता। कारण क्या ना, आप ज्येष्ठ मुनिराज, पुण्य आपका प्रचंड था, एक आदमी ने पड़गान कर लिया, अब दूसरे वृद्ध साधु वहाँ घूम रहे थे, कोई पड़गान नहीं कर रहा था, आप तो ऐसा नियम लेना कि भैया हम बैठ गए, अब उनको लेके आओ, ये नियम लेना। नहीं तो ऐसा नियम मत ले लेना, अब बस इस चौके में मैं आ चुका हूं, अब कोई दूसरे को पड़गान नहीं करना। ऐसे प्रतिज्ञा करके बैठ रहा जो साधु, वो तो हत्यारा है बेचारा। मतलब दूसरे साधु घूम रहे भूखे, तू आने नहीं दे रहा है। नहीं, यहां तो ये कह रहे कि पशुओं को प्यासा मत छोड़ना, जानवरों को भूखा मत छोड़ना, और तुम प्रतिज्ञा दिला रहे हो अमुक संग कोई पड़गान करना, दूसरे साधु को पड़गान नहीं करना, 9 बार नमोकार मतलब कार करो, कोई साधु को आहार नहीं दोगे। अरे हत्यारो, तुम क्या नियम दिला रहे हो कि एक साधु को भूखा मारने का नियम दिला रहे हो। जिनवाणी ये कह रही है तुम गाय बैल को भी पानी पिला, तुम साधु को भूख मरवा रहे हो। कितनी तुम्हें हत्या भरी है तुम्हारे अंदर। कभी ऐसी प्रतिज्ञा मत दिलाना। एक बार जबलपुर में एक चुल्लक था, वो नियम दिला रहा था कि कोई को पड़गान मत करना दूसरे संघों को। मालूम, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी ने विष्णु सागर मेरे सामने उसको डांटा। बोले तू चुल्लक है भाई, ये प्रतिज्ञा नहीं होती चुल्लक जी, मुनिराज हैं, साधु वृत्ति हैं, सबका पड़गान होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तुमको घोर निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा। और जब आगम में लिखा है, देखो शास्त्र में क्या लिखा है कि भूखे प्यासे प्राणी को देख, घड़ी मत देखो, तुम विशेष समझ लो मित्र, भूखे प्यासे को देख करके उसको आहार पानी कराना। धन्नो कमल काला जी, अमित सागर जी का नाम सुना, अमित सागर जी का, आचार्य धर्म सागर के शिष्य हैं। गोमटेस में अचानक अभिषेक हुआ 2006 में। उसमें की घटना है कि शाम को अचानक चौके वाले सब चले गए, कुछ बचे। अब सभी महाराजों को मालूम नहीं था, अमित सागर को मालूम चल गया कि चौके कम हो चुके हैं। अमित सागर जी गोमटेस के खुले चौराहे पर खड़े हो गए और प्रत्येक चौके वाले से खड़े होकर के बोल रहे थे पड़गान करो, पड़गान करो। एक बहुत बड़ा चौका था, बोले सब वहां लेके जाओ। बाद में मुझे मालूम चला, उन्होंने हमको कहा विष्णु सागर जी आज चौके कम हो गए थे, कोई साधु भूखा ना रह जाए। उनको ऐसे प्रणाम, ऐसे भी ज्ञानी मिले। हमसे कह दिए जाओ मंदिर के दर्शन कर आओ, और भी आहार करके उठ गए, और हम बाद में आए, हमने चलो, बोले हमारे तो आहार हो गए, तुम जाओ। ऐसे भी महात्मा मिले मुझे दक्षिण भारत में। पर एक सन्मति सागर करके एक महाराज जी मिले मुझे, हुपरी करके। वो बोले विश्व सागर जी मेरे साथ आहार करने चलना है। हम कि महाराज जी आहार हो ना हो पर पेट तो भर गया, कम से कम एक साधु तो ऐसा मिला जिसने ये कहा कि मेरे साथ चलना। नहीं अभी तुम 2-3 जगह देख के आया हूं, उन्होंने हमसे कह दिया मंदिर के दर्शन कर आओ, और वे अपने आहार करके बैठ गए। बोले भैया अब तुम जाओ। कभी ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना मित्र, कभी ऐसा नहीं करना, कभी ऐसा नहीं करना। विष्णु सागर जी मित्र ऐसा काम करना कि जहां चौके ना लग रहे हों वहां श्रावक को प्रेरणा देके तुम चौका भिजवा देना, पर जहां चौके लग रहे हैं ये चौके बंद करा के कर्म का बंद मत करना। ऐसे नियम नहीं। देखो भाई ये ग्रंथ की गाथा नंबर 137 है, इसमें ये लिखा हुआ है भूखे प्याके दुखित प्राणी को देख करके तो दुहिदम मनो, जिसका मन दुखित होता है, पड़वज्जदी उसका प्रतिकार करता है, किविया कृपा करता है, दया करता है, तस् भवती अनुकंपा, उसके अनुकंपा नाम का व्रत होता है। अनुकंपा एक लाइन, कशित दुधा कशित अन्यादयान्य दुख पलवात अवलोक्य, किसी अन्य को दुखी देख करके अवलोक्य करुणया करुणापूर्वक तत्प्रचिकीर्षा उसके दुख को दूर करने की इच्छा से अकुलित चित्ता। अब ध्यान देना, अकुलित चित्ता ये अज्ञानी,
कोई दुखी है, भूखा है, प्यासा है, चरिया कराना है, कोई गरीब है, भिखारी है, वकील साहब दान देना, लेकिन आकुलित होके नहीं। ठीक है, भोजन देंगे, मेरे पास है, समय पे देंगे, ओ वो मर जाएगा, जल्दी दो, यही धर्म है, अरे पागलों की बादशाह है, नहीं, इसे स्वीकार नहीं करना। आकुलित होकर के जो दया दिखाता वो अज्ञानी है। विष्णु सागर जी, दया में भी आकुलता नहीं होना चाहिए, अज्ञानी है। तो क्या करे ज्ञानी, न स्व अधस्तन भूमिका पर ज्ञानी जीव निचली भूमिका में जब आता है तो उसके अंदर भी दया आती है। ब्रह्मांडस्स जनाड़म निमग्न, तो अवलोक क्या, किसी प्राणी को ज्ञानी जीव अनुकंपा तो निचली भूमिका में बिहरता है, उस करता है। कैसे? जन्माड़ो में निमग्न, जगत की अवलोकन करता है। जन्माड़ो क्या सुंदर शब्द है, जन्माड़ो, ये जन्म रूपी समुद्र में दुखी प्राणी है, निमग्न जगत, इसको देख करके संसार सागर में डूबे प्राणियों को देखने से मन में किंचित खेद आता है, ये सब सुखी हो जाए, सब भूखे कोई ना रहे, कोई देश में प्यासा ना रहे, ऐसा प्रशस्त प्रदान करता ज्ञानी जीव, पर आकुलित चित्त नहीं करता, आकुलित चित्त नहीं करता। ठीक है, अब 5:15 बज गए, इनकी अंतु का समय हो गया है, अब चले जाएंगे। आकुलता किस बात की, चले जाएंगे। वो चतुर्दशी है तो एक आसन कर लेंगे और अच्छी बात है, लेकिन आकुलता नहीं करने का अपन कल चर्चा करेंगे इस पर। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे। भैया क्षमा करना, आपको मैंने खड़ा कर दिया था, काला जी और कासलीवाल जी, गंगवाल जी, कासलीवाल जी मित्र जो है सो है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की